सबको जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मत्ती की 5वां अध्याय इस विषय में आज मैं बात करूंगा। आपको पता है कि मैं मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय जो यीशु का पहाड़ी उपदेश है, मैं इस विषय में बात कर रहा हूं। और मैं आज जो 9वां वचन है, वचन 9, आज 9 वचन के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि मत्ती 5:9 क्या लिखा है, क्या कहता है यीशु मत्ती 5:9 में कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन में और पढ़ना चाहूंगा जिसको कहते हैं एम्पलीफाइड वर्जन। मैंने काफी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, लेकिन एम्पलीफाइड जो वर्जन है इसमें क्लियरली आपको मैं बारीकी से बताऊंगा, और ये अच्छा लगा मुझे ट्रांसलेशन, इसे मैं इस ट्रांसलेशन को मैं आपके पास रख रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ब्लेसेड स्पिरिचुअली कम विथ लाइफ ऑफ जॉय इन गॉड्स फेवर, ब्रैकेट में लिखा है, आर द मेकर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ पीस, फॉर दे विल, ब्रैकेट में, एक्सप्रेस हिज कैरेक्टर एंड बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। तो इसका मैं बारी बारी से मैं आपको बताने वाला हूं। पहला जो शब्द आया है ब्लेसेड स्पिरिचुअली काम विथ लाइफ जॉय इन गॉड्स फेवर। स्पिरिचुअली काम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आध्यात्मिक रूप से शांत व्यक्ति, मतलब उसके आत्मिक स्वभाव में ही शांति है। कैसे? लिखा है कि विथ लाइफ जॉय इन गॉड्स फेवर, परमेश्वर की कृपा में जीवन सच्ची जीवन जिसको कहते हैं, परमेश्वर की कृपा में जीवन जीना। वो कैसा व्यक्ति होगा? उसमें सच्ची खुशी होगी, उस सच में शांत होगा। यीशु को लोग क्या कहते हैं? यीशु को अगर यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं तो यीशु के बारे में क्या पढ़ते हैं? यीशु शांति का दाता है, पीस ऑफ गॉड, उस शांति का दाता है। तो यीशु का जो कैरेक्टर है परमेश्वर का, उस सेम हम किसके बच्चे हैं? आगे लिखा है ना कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कब पुत्र कहलाएंगे? जब उसका कैरेक्टर हम में होगा। उदाहरण के तौर पे कि अगर मेरे पिता का कैरेक्टर जैसा होगा तो मेरे पिता का कैरेक्टर मुझ में झलकेगा, मतलब मुझ में दिखेगा। लोग मेरे पिता को मुझे देख के जज नहीं करेंगे, मुझे देख के मेरे पिता को जज करेंगे। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा काम करता हूं तो लोग मुझे देख के ये कहेंगे कि इसके पिता ने इसको संस्कार नहीं दिया, इसके पिता ने इसको ठीक से पालन पोषण नहीं किया। पिता को देख के मुझे नहीं बोलेंगे, मुझे देख के पिता को बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि पिता का जो कैरेक्टर होगा ना वो मुझ में झलकेगा। तो वही चीज परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, परमेश्वर का कैरेक्टर मुझ में दिखेगा। तो परमेश्वर अगर शांति का दाता है तो उसकी शांति हम में होगी। अगर हम सच्चे यीशु के फॉलोअर होंगे, तो सच्चे विश्वासी होंगे, तो ईमानदारी विश्वासी होंगे, तो हमें यीशु का जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, शांत स्वभाव, वो हम में दिखेगा। ये है पहले पॉइंट का जवाब। दूसरा जो पॉइंट आया है कि मेकर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ पीस, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ खाली ये नहीं है कि किसी के झगड़े को रोकना, किसी के लड़ाई
लड़ाई किसी, मान लीजिए कोई आपस में दो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है और मैं उसके बीच में जाके उनको रोक रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर प्रेम, क्षमा और समझ उसके अंदर हो, उसके कैरेक्टर में होगा। वो क्षमा करना भी जानता है और प्रेम करना भी जानता है, और उसके अंदर वो समझ होती है कि एक किसी के बीच में कुछ कई गलत फहमियां पैदा हो जाती है, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर में हो, चाहे चर्च में हो। किसी के मतलब उनके किसी किसी के बीच में ऐसा हो जाता है कि भयंकर लड़ाइयां हो जाती है। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि उनके बीच में कोई सुझाव हो सकता है। कोई कोई होता है तो कोई इसके फेवर में बात करता है, कोई उसके फेवर में बात करता है। अगर इसके फेवर में बात करो तो उसको जलन हो जाती है, इसके फेवर में बात करो तो उसको जलन हो जाती है। लेकिन क्या यीशु का कैरेक्टर ऐसा था? नहीं। यीशु शांति का दाता है। तो जिसके अंदर प्रेम होगा, जो क्षमा करना जानता होगा, और जिसके अंदर समझ होगी, ये खुद आपकी इच्छा से या खुद से आप इसको पैदा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होगा, तभी तो आप उसके बच्चे कहलाओगे। अगर उसका स्वभाव ही हमारे अंदर नहीं होगा तो लोग हमको देखेंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि हम यीशु के फॉलोअर्स हैं? क्योंकि अगर यीशु का कैरेक्टर एक है और हमारा कैरेक्टर दूसरा है तो आपस में तो मैच ही नहीं होगा। मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा हमारे मसीह में रहने का। क्योंकि एक जगह पौलुस ऐसा कहता है कि तुम्हारे कारण ही निंदा होती है। किसके कारण? हम मसीह लोगों के कारण ही परमेश्वर की निंदा होती है। कैसे? क्योंकि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, सच में परमेश्वर की निंदा उससे होती है। झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, मुंह से उल्टा सीधा बकना, चुगली करना, ये सब तो परमेश्वर के कैरेक्टर में है ही नहीं। तो कैसे आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए उसका कैरेक्टर हमारे अंदर होना जरूरी है। तभी तो यहाँ पे लिखा है कि मेकर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ पीस। शांति का कर्ता मतलब हमारे हृदय में, हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम होगा, परमेश्वर का क्षमा होगा और परमेश्वर का समझ होगा। ये सब अगर हमारे अंदर है तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहला सकते हैं। मेंटेनेंस का मतलब पता है क्या है? सिर्फ शांति बनाना नहीं। यहां जो लिखा है ना मेंटेनर्स, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ शांति बनाना नहीं, उसको बनाए रखना। मतलब क्या है? मसीह के समान हमको बनाता है, मसीह के समान। इस वचन का अर्थ यही है। आखिरी में जो लिखा है कि फॉर दे विल बी द कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। कहीं कहीं ट्रांसलेशन में चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आप कुछ भी कह सकते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शांति के कार्य करने वालों को परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। परमेश्वर का जो कैरेक्टर उसके अंदर होगा तभी आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि परमेश्वर का चरित्र अगर आपके अंदर प्रकट नहीं होगा, परमेश्वर का चरित्र अगर आपके अंदर झलकेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र कदापि नहीं कहलाओगे। कैसे होगा? परमेश्वर का स्वभाव अगर अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, तो कैसे हम उसके बच्चे कहलाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है ना।
जब तक हम परमेश्वर के पुत्र होने का प्रमाण नहीं देंगे, आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा, सबूत, आपको सबूत दिखाना है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। कैसे सबूत दिखाओगे? सबूत कैसे दिखाओगे? एक जगह पौलुस क्या कहता है कि मसीह, अगर तुम सच में मसीह में हो, अगर तुम सच में मसीह के हो, उसके गुण प्रकट करो। तो आप अगर मसीह के गुण ही अगर हम प्रकट नहीं करेंगे, मसीह की शांति हम में नहीं होगी, मसीह की क्षमा हम में नहीं होगी, मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा, तो कैसे हम मसीह के मतलब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो इस वचन का अर्थ यही है कि वही धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर का जो पुत्र है, पुत्र कहलाएगा। वो वही व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर का चरित्र होगा। यही है इस वचन की सच्चाई, और यही मुझे बाद में पता लगी। काफी बार मैंने इस वचन को पढ़ा, लेकिन इस वचन का सही अर्थ मुझे बाद में पता लगा। यही है आज का विषय का एक सही अध्ययन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, जिसके अंदर शांति होगी, जिसके अंदर प्रेम होगा, जिसके अंदर क्षमा होगी। किसका? परमेश्वर का। किसका कैरेक्टर? परमेश्वर का कैरेक्टर जिसके अंदर होगा, परमेश्वर का कैरेक्टर, चरित्र हमारे अंदर झलकेगा। परमेश्वर के चरित्र का प्रमाण हमको देना पड़ेगा, तभी तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह।